गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स को या एडवांस क्वांटम फिजिक्स को। और एडवांस क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो यूनिट नंबर 4 चल रही थी उसका हम लास्ट टॉपिक आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है फाइनमैन डायग्राम फॉर पेयर क्रिएशन एंड पेयर एनिलेशन। यानी कि सेकेंड ऑर्डर जो एस मैट्रिक्स हम पढ़ रहे थे उसी को हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार रहने वाला है, फाइनमैन डायग्राम फॉर पेयर क्रिएशन एंड पेयर एनिलिएशन। ठीक है, इससे पहले हमने जितनी भी स्केटरिंग थी हमने सबको पढ़ा है और उनके सबके फाइनमैन डायग्राम बनाए। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और हमारा जो पहला टॉपिक है वो रहेगा हमारे पास पेयर क्रिएशन। पेयर पेयर क्रिएशन पेयर क्रिएशन रहेगा आज का ये वीडियो। और इसमें हमने देखो सेकंड ऑर्डर एस मैट्रिक्स को हमने पढ़ा था और सेकंड ऑर्डर एस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास 6 टर्म आई थी। और 6 टर्म में हमारे पास एक टर्म ये आई थी कि हम जो वेव फंक्शन के साथ पेयरिंग करवाते हैं। यानी कि जो S22 आया था, S22 आया था, उसके अंदर हमने वेव फंक्शन के साथ पेयरिंग करवाई थी। पहले मैं उस टर्म को लिख देता हूं जो कि हमारे पास थी आयटा ई का स्क्वायर अपॉन में 2 और इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एंड डी फॉर x1 एंड माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट एंड डी फॉर x2। और यहाँ पर था नॉर्म प्रोडक्ट ऑफ, और हमने लिखा था कि साइन बार गामा अल्फा ए अल्फा एंड साइन। ओके, ये सारे सारे x1 के फंक्शन है। एंड अगला जो है साइन बार गामा बीटा एंड ए बीटा एंड साइन, ये सारे सारे x2 के फंक्शन है। इस तरह से था। तो हमारे पास यहाँ पर हम वेव फंक्शन के साथ पेयरिंग करेंगे। तो हमने इस वेव फंक्शन के साथ क्या कर दी है, पेयरिंग कर दी है। आप चाहो तो इस वेव फंक्शन के साथ भी पेयरिंग कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला, अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो साइन बार है और पीछे जो साइन है उसमें हम प्लस और माइनस किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो डिपेंड करता है हमारे पास सिचुएशन पर। और पहली सिचुएशन ये है कि पेयर क्रिएशन कैसे होगा। तो हमारे पास जो पेयर क्रिएशन है उसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास फोटोन प्लस फोटोन मिल करके एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का क्या करेंगे, क्रिएशन करेंगे। इसको बोलते हैं पेयर क्रिएशन। और पेयर क्रिएशन के अंदर ऑब्वियसली बात है, अब हमारे पास जो वेव फंक्शन होंगे वैसे रहेंगे S2 एंड 2 इक्वल टू आयटा ई का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, एंड माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट एंड डी फॉर x1 एंड माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट एंड डी फॉर x2। और यहाँ पर हमने लिखा है कि नॉर्म प्रोडक्ट ऑफ, पहला है साइन बार और गामा अल्फा, और इस वाले वेव फंक्शन की हमने पेयरिंग कर दी। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे ए अल्फा, और पेयरिंग वाले टर्म्स को हम हटा देंगे और यहाँ पर रहेगा x2, और जो पेयरिंग की थी उस टर्म को लिखेंगे आयटा एस एफ, और साथ में हमारे पास आएगा साइन बार। साइन बार की हो चुकी है, इसको नहीं लिखेंगे। तो गामा बीटा ए बीटा एंड साइन, ये हमारे पास रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम फोटोन की बात करेंगे, और फोटोन का यहाँ पर हमारे पास क्या होना चाहिए, एनिलेशन होना चाहिए। और फोटोन का जब एनिलेशन होता है तो हम उसको ए प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लिखेंगे ए अल्फा प्लस एंड ए अल्फा प्लस, इस तरह से। ठीक है, और रही बात इलेक्ट्रॉन के और पॉजिट्रॉन के क्रिएशन एंड एनिलेशन की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन की। और इलेक्ट्रॉन के क्रिएशन को साइन बार माइनस से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए माइनस लगा देंगे। और पॉजिट्रॉन के क्रिएशन की बात करें तो ये हम साइन माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, साइन माइनस लगा देंगे। तो ये जो पूरी टर्म्स है, ये वाली पूरी टर्म्स अब रिप्रेजेंट करेगी पेयर क्रिएशन को। ठीक है, और पेयर क्रिएशन हम ऐसा बना सकते हैं, देखो इधर बना देते हैं। तो हमारे पास एक वर्टेक्स ये है और हमारे पास एक वर्टेक्स ये है, और इस वर्टेक्स को नाम देंगे, ये हमारे पास है आयटा ई गामा अल्फा, और उसको लिखेंगे
हम आयटा ई गामा और बीटा से, इस तरह से हम इसको लिखने वाले हैं। अब आप आगे देखेंगे इन दोनों के बीच में हमारे पास एक टर्म आई है आयटा एस एफ, जो कि एक सॉलिड लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो हम इसमें एक सॉलिड लाइन खींच देंगे इस तरह से, ये थोड़ा मुड़ गई है, आप इसको सीधा ही समझे। और यहां पर हम बात करेंगे इस पॉइंट पर, तो x1, इसको हम नाम दे देते हैं x1। और x1 पर आप देखेंगे हमारे पास, x1 पर हम आप देखेंगे कि x1 पर हमारे पास है साइन बार माइनस। तो साइन बार माइनस को आप सॉलिड लाइन से बताएंगे और इसको आप लिखेंगे इस तरह से, और इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन, इलेक्ट्रॉन का क्रिएशन होगा, ठीक है। और इसी पर हमारे पास ए प्लस है, यानी कि फोटोन का एनिलेशन। तो हम फोटोन के एनिलेशन को ऐसे शो करेंगे, तो ये फोटोन का एनिलेशन हो गया, और इसको लिखेंगे ए अल्फा और प्लस। और आप अगले वर्टेक्स पर देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पर है साइन माइनस और ए बीटा प्लस। तो यहाँ पर आप दूसरे वर्टेक्स पर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक तो सॉलिड लाइन बनाएंगे इस तरह से, जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करेगी पॉजिट्रॉन के, पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को, पॉजिट्रॉन के क्रिएशन को शो करेगी। और इधर आप एक वेवी लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये शो करती है फोटोन के एब्जॉर्बिफिकेशन को, यानी कि ए बीटा माइनस को शो करेगी। और ये जो पूरी टर्म्स है, ये पूरी की पूरी टर्म्स रिप्रेजेंट करेगी पेयर क्रिएशन को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो फोटोन का एब्जॉर्बिफिकेशन होने से इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन का क्रिएशन हो रहा है, जो कि हमारे पास इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पेयर क्रिएशन बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेयर क्रिएशन बोलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, आप जिस भी कॉलेज से हैं और मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी कॉलेज का नाम आप जरूर लिखें, ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरा वीडियो किस किस कॉलेजों में पहुंच रहा है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको और भी बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगला जो टॉपिक है वो हमारे पास है पेयर एनिलेशन। तो हमारे पास है पेयर एनिहिलेशन, ठीक है, पेयर एनिहिलेशन। और पेयर एनिहिलेशन की बात करें तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन मिलकर के हमारे पास गामा प्लस गामा, यानी कि दो फोटोन का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। पहले वाले के अनुरूपी है, वहां पर हम दो फोटोन का एब्जॉर्बिफिकेशन करवा रहे थे और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का क्रिएशन करवा रहे थे, यहाँ से जस्ट उल्टा। तो अब इसके लिए हम टर्म्स लिखेंगे S2 एंड 2 ही रहेगा, लेकिन वेव फंक्शन को चेंज करना होगा। तो हम पहले लिख लेते हैं आयटा ई का स्क्वायर अपॉन में 2 एंड माइनस इनफाइनेट से लेकर के प्लस इनफाइनेट एंड d4x1 एंड माइनस इनफाइनेट से लेकर के प्लस इनफाइनेट एंड d4x2, ओके, एंड नॉर्म प्रोडक्ट। यहाँ पर आप लिखोगे कि सबसे पहले कि साइन बार गामा अल्फा ए अल्फा फॉर x1 एंड आयटा एस एफ x1 माइनस x2, एंड यहाँ पर आप लिखोगे साइन तो चला गया, तो गामा बीटा ए बीटा एंड साइन विद द फंक्शन ऑफ x2। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो सबसे पहले यदि आप इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेव फंक्शन होता है वो होता है साइन प्लस किसके, इलेक्ट्रॉन के एनिलेशन की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का एलिनेशन हो रहा है। और यहाँ पर है पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन का एनिलेशन जो टर्म्स रिप्रेजेंट करती है, फील्ड फंक्शन रिप्रेजेंट करता है, उसको हम लिखते हैं साइन प्लस से, यहाँ पर तो साइन प्लस आ जाएगा। अब रही बात फोटोन की, तो यहाँ पर दो फोटोन का उत्सर्जन हो रहा है, इमिशन हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ए अल्फा माइनस और बीटा माइनस दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस माइनस क्या आ जाएंगे। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो वर्टेक्स है, एक वर्टेक्स ये है और एक वर्टेक्स ये है, तो दोनों को हम बनाएंगे। तो देखिए पहला वर्टेक्स ये हो गया और इसको नाम देंगे आयटा ई गामा अल्फा और इसको लिखेंगे x1। और दूसरा जो वर्टेक्स है ये हमारे पास है आयटा ई गामा और बीटा, और इसके बीच में हमने लिखा है आयटा एस एफ। तो सबसे पहले हम आयटा एस एफ को एक सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर लेंगे इस तरह से। एक मिनट को मैं इसको सही करके दिखाता हूँ आपको, क्या है कि पेन जो है अच्छे से, अच्छा इरेजर भी नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं। तो
इसको आप एक सॉलिड लाइन मानेंगे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, सीधी। तो सबसे पहले, और इस वर्टेक्स को हम नाम दे देंगे x2, इसको हम नाम दे देंगे x2। तो x1 पर चलते हैं, और x1 पर आप देखेंगे सबसे पहले है साइन बार माइनस, और हमें पता है साइन बार जो माइनस है वो किधर बनाया जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, साइन बार प्लस है ना, प्लस लिखा है मैंने, साइन बार प्लस, जो कि हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिट्रॉन के एनिलेशन को। और प्लस वाली टर्म्स हमेशा इस साइड बनाई जाती है, इस साइड इधर बनाएंगे, और ये हमारे पास डायरेक्शन जो होगी इसकी ऐसे रहेगी, और ये पॉजिट्रॉन के लिए है तो पॉजिट्रॉन के एनिलेशन को शो करेगा, एनिहिलेशन को शो करेगा, और इसको लिखेंगे साइन बार प्लस। और यहाँ पर एक फोटोन है ए अल्फा, तो फोटोन माइनस में है तो माइनस वाले टर्म्स को हमेशा इधर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप इसको एक वेवी लाइन से बनाएंगे इस तरह से, और इसका आप इमिशन दिखाएंगे इस तरह से, तो ए अल्फा माइनस, ये हमारे पास एक फोटोन है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसको लिखेंगे आइटा एस एफ एंड x1 माइनस x2, ऐसे लिख देंगे, ये स्ट्रेट लाइन है, आप इसको सीधा लाइन समझेंगे, सीधा ए हमारे पास ये सीधा है, सीधा इसमें खिंचता नहीं है कंप्यूटर में, एक स्ट्रेट लाइन है। इसको मिटा देता हूँ, और अभी बार मैं कोशिश करूंगा इसको बिल्कुल सीधा बनाने की, आप बस देखते रहिएगा। ऐसे तो नहीं बनेगा। रुको, अब इसको बिल्कुल सीधा खींचते हैं इस तरह से, और इसमें आप डायरेक्शन को ऐसे शो कर सकते हैं, ठीक है। और अगले वर्टेक्स पर आएंगे, ये पूरा एक वर्टेक्स है, तो अगले वर्टेक्स पे आएंगे, तो अगले वर्टेक्स पे लिखा है साइन प्लस, और जितने भी प्लस वाले वेव फंक्शन होते हैं उनको हम इधर बनाते हैं, और इसको आप लिखेंगे इस तरह से, ये हमारे पास क्या हो गया, साइन प्लस है, ओके, और इलेक्ट्रॉन को शो करेगा, और इलेक्ट्रॉन में भी क्या शो करेगा, एनिलेशन को। हमने शायद गलत बनाया, हमने इलेक्ट्रॉन के एनिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना था, इस तरह से, इस तरह से, और जो पॉजिट्रॉन का एनिलेशन है वो बाहर की तरफ शो होगा इस तरह से, ये बाहर की तरफ शो होगा, और ये आप ऊपर की तरफ बना देंगे इस तरह से, ऊपर की तरफ, ठीक है। और यहाँ पर आप फोटोन को रिप्रेजेंट करेंगे, और ये फोटोन का क्या हो रहा है हमारे पास, क्रिएशन, तो ये हो गया फोटोन का क्रिएशन, हम इसको लिखेंगे, ये फोटोन है, और ए बीटा माइनस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बीटा माइनस। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितने भी टर्म्स के ऊपर प्लस लिखा है उसको इधर बनाना होता है, जिसको माइनस लिखा है उसको इधर बनाना होता है, और ये हमारे पास दो वर्टेक्स होंगे, यहाँ पर इस बीच में सॉलिड लाइन या स्ट्रेट लाइन हो सकती है। तो कंप्लीटली ये जो टर्म्स है, ठीक है, ये जो टर्म्स है रिप्रेजेंट करेगी पेयर एनिलेशन को, ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पेयर एनिहिलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये हमारे पास इस टॉपिक का, सॉरी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक था, जिसमें पेयर एनिलेशन और पेयर क्रिएशन की टर्म्स थी। हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखा है और इसका फाइनमेंट डायग्राम भी देखा है। तो फाइनली हमारे पास पेयर एनिलेशन और पेयर क्रिएशन के हमने ये डायग्राम बनाए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था कि आप किस कॉलेज से संबंध रखते हैं या किस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।